इवनिंग बच्चों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री फॉलो कर रहे हैं, जिसके लेखक हैं सतीश चंद्रा। हम लोग बच्चों पाल वंश के बारे में पढ़ रहे थे। नॉर्थ इंडिया, ये जो पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पे, जिसकी फर्स्ट लाइन है द पाला रूलर्स ऑल्सो है क्लोज कल्चरल रिलेशन, इसी को स्टार्ट करते हैं। लेट नहीं करते बच्चों, स्टार्ट होते हैं। द पाला रूलर्स ऑल्सो हैड क्लोज कल्चरल रिलेशंस विद तिब्बत। द नोटेड बुद्धिस्ट स्कॉलर्स Santakarikshata and Dipankara, called Atisa, were invited to Tibet, and they introduced a new form of Buddhism there. As a result, many Tibetan Buddhists flocked to the universities of Nalanda and Vikramshila for study. पाल शासकों का तिब्बत के साथ बहुत ही गहरा सांस्कृतिक रिश्ता था। बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म के महान विद्वान संत कारक्षिता और दीपांकर, इन लोगों ने ये लोग तिब्बत गए और यहाँ पर इन्होंने बौद्ध एक नए तरीके का बौद्ध धर्म का प्रचार नए तरीके से किया। इसके बाद बहुत से जो बौद्ध धर्म को मानने वाले जो अनुयायी थे वो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों में आए और उन्होंने अध्ययन किया। Although the Palas were supporters of Buddhism, they also extended their patronage to Saivism and Vaishnavism. हालांकि पाल जो शासक थे वो बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा मानते थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हिंदू धर्म में शैव और वैष्णव उपासकों के लिए भी दान दक्षिणा वगैरह वगैरह जो संरक्षण होता है राजा का, उसको उन्होंने जारी रखा। They gave grants to large numbers of Brahmins from North India who flocked to Bengal. और उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को दान दिया जो उत्तरी भारत से बंगाल की तरफ गए थे। उन ब्राह्मणों को दान देना जारी रखा। Their settlements helped in the extension of cultivation in the area and the transformation of many pastoralists and food gatherers to settle down to cultivation. और बच्चों पाल राजाओं ने कृषि को काफ़ी बढ़ावा दिया और इस क्रम में उन्होंने ऐसे बहुत सी जनजातियां जो चरवाहा का जो नोमैडिक हर्डर जिनको बोलते हैं, खानाबदोश जो पशुओं को इधर उधर चराते रहते हैं, भोजन इकट्ठा करते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था की और उनको परमानेंटली घर दिया, जगह ज़मीन दी ताकि वो खेती करें और स्थायी रूप से अपने घर बनाकर रह सकें। The growing prosperity of Bengal helped in extending trade and cultural contacts with countries of Southeast Asia, Burma, Malaya, Java, सुमात्रा। और बंगाल की जो संपन्नता थी, बढ़ रही संपन्नता थी, वो उसका एक कारण ये था कि बहुत से जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थे जैसे बर्मा, मलाया, जावा, सुमात्रा, उनसे बंगाल का व्यापारिक और सांस्कृतिक जो एक संबंध था, जो रिश्ता था, वो काफ़ी अच्छा हो गया था। The trade with Southeast Asia was very profitable and added greatly to the prosperity of the Pal Empire and led to the incursion of gold and silver from these countries into Bengal. और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ बंगाल का जो व्यापार था वो काफ़ी ही लाभदायक था, मुनाफे वाला
साबित हो रहा था, क्योंकि इससे पाल साम्राज्य में सोने और चांदी, इन देशों से सोना और चांदी काफ़ी मात्रा में बंगाल में आ रहा था। The powerful Sailendra dynasty, which was Buddhist in faith and which ruled over Malaya, Java, Sumatra, and the neighboring islands, sent many embassies to the Pal court and sought permission to build a monastery at Nalanda, and also requested the Pal ruler Devapala to enjoy 5 villages for its upkeep. और जो बच्चों दक्षिण पूर्वी एशिया के जो इलाके थे, मलाया, जावा, सुमात्रा, जो आजकल आप मलेशिया, इंडोनेशिया के नाम से जानते हैं, उस समय जो वहाँ पर शक्तिशाली शैलेंद्र वंश का जो राज था, है ना, और उन लोगों का बौद्ध धर्म में काफ़ी विश्वास था, बौद्ध धर्म को वो लोग मानते थे। उन लोगों ने बहुत से दूत पाल राजाओं के दरबार में भेजे और नालंदा में उन्होंने परमिशन मांगी, पाल राजाओं से अनुमति मांगी कि वो एक मठ, नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करें। और यहाँ तक कि उन लोगों ने जो पाल शासक देवपाल थे उनसे 5 गांव मांगे, ताकि उन 5 गांव से जो आमदनी हो उससे उस मोनेस्ट्री का खर्चा चले, उस मठ का खर्चा चले। द रिक्वेस्ट वॉज ग्रांटेड एंड बियर्स टेस्टिमनी टू द क्लोज रिलेशन बिटवीन द टू एम्पायर्स। उनकी इस रिक्वेस्ट को पाल शासक देवपाल ने माना भी, और ये एक तरह का प्रमाण था, एक इस बात का मतलब कहेंगे कि एक जीता जागता सबूत था कि दोनों साम्राज्यों के बीच में काफ़ी गहरा संबंध था। बच्चों, आज का ये छोटा सा वीडियो यहीं तक। कल हम लोग प्रतिहार वंश के बारे में शुरू करेंगे पढ़ना, और इस तरह से हमने थोड़ी बहुत जो जानकारी इकट्ठा की पाल वंश के बारे में, जो पूर्वी भारत, बंगाल और उत्तर पूर्वी जो पूर्वांचल जिसको बोलते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक में इसका पूरा प्रभाव था, उसके बारे में पढ़ा समझा। बच्चों, कल हम लोग प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, सी यू।